बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम गलातियों के नाम संत पौलुस के पत्र का अध्याय 1, होसिया के ग्रंथ का अध्याय 13 और स्रोत ग्रंथ का 70वां स्रोत सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिएं। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1, अभिवादन। यह पत्र पौलुस की ओर से है, जो ना तो मनुष्यों की ओर से और ना किसी मनुष्य द्वारा प्रेरित नियुक्त हुआ है, बल्कि ईसा मसीह द्वारा और पिता परमेश्वर द्वारा प्रेरित नियुक्त हुआ है, जिसने उन्हें मृतकों में से पुनर्जीवित किया। मैं और जितने भाई मेरे साथ हैं गलातियों की कलीसिया का अभिवादन करते हैं। हमारा पिता ईश्वर और हमारे प्रभु ईसा मसीह आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति प्रदान करे। मसीह ने हमारे पापों के कारण अपने को अर्पित किया, जिससे वह हमारे पिता ईश्वर की इच्छा अनुसार इस पापमय संसार से हमारा उद्धार करे। उसी को युगों युगों तक महिमा, आमीन। गलातियों की अस्थिरता। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने आप लोगों को मसीह के अनुग्रह द्वारा बुलाया, उसे आप इतना शीघ्र त्याग कर एक दूसरे सुसमाचार के अनुयायी बन गए हैं। दूसरा तो है ही नहीं, किंतु कुछ लोग आप में अशांति उत्पन्न करते और मसीह का सुसमाचार विकृत करना चाहते हैं। लेकिन जो सुसमाचार मैंने आपको सुनाया, यदि कोई चाहे वह मैं स्वयं या कोई स्वर्गदूत ही क्यों ना चाहे, उससे भिन्न सुसमाचार सुनाए तो वह अभिशप्त हो। मैं जो कह चुका हूँ वही दोहराता हूँ। जो सुसमाचार आपको मिला है, यदि कोई उससे भिन्न सुसमाचार सुनाए तो वह अभिशप्त हो। मैं अब किसका कृपा पात्र बनने की कोशिश कर रहा हूँ, मनुष्यों का अथवा ईश्वर का? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता तो मैं मसीह का सेवक नहीं होता। संत पौलुस द्वारा प्रचलित सुसमाचार मनुष्य रचित नहीं है। भाइयों, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि मैंने जो सुसमाचार सुनाया वह मनुष्य रचित नहीं है। मैंने किसी मनुष्य से उसे ना तो ग्रहण किया और न सीखा, बल्कि उसे ईसा मसीह ने मुझ पर प्रकट किया। आप लोगों ने सुना होगा कि जब मैं यहूदी धर्म का अनुयायी था तो मेरा आचरण कैसा था। मैं ईश्वर की कलीसिया पर घोर अत्याचार और उसके सर्वनाश का प्रयत्न करता था। मैं अपने पूर्वजों की परंपराओं का कट्टर समर्थक था और अपने समय के बहुत से यहूदियों की अपेक्षा अपने राष्ट्रीय धर्म के पालन में अधिक उत्साह दिखाता था। किंतु ईश्वर ने मुझे माता के गर्भ से ही अलग कर लिया और अपने अनुग्रह से बुलाया था। इसलिए उसने मुझ पर और मेरे द्वारा अपने पुत्र को प्रकट करने का निश्चय किया, जिससे मैं गैर यहूदियों में उसके पुत्र के सुसमाचार का प्रचार करूं। इसके बाद मैंने किसी से परामर्श नहीं किया और जो मुझसे पहले प्रेरित थे उनसे मिलने के लिए मैं यरूशलेम नहीं गया, बल्कि मैं तुरंत अरब देश गया और बाद में दमिश्क लौटा। मैं 3 वर्ष बाद कैफस से मिलने यरूशलेम गया और उनके साथ 15 दिन रहा। प्रभु के भाई याकूब को छोड़कर मेरी भेंट अन्य प्रेरितों में किसी से नहीं हुई। ईश्वर मेरा साक्षी है कि मैंने आपको जो लिखा है वह एकदम सच है। इसके बाद मैं सीरिया और किलिकिया प्रदेश गया। उस समय यहूदियों
कि मसीही कलीसियाओं मुझे व्यक्तिगत रूप से नहीं जानती थी। उन्होंने इतना ही सुना था कि जो व्यक्ति हम पर अत्याचार करता था वह अब उस विश्वास का प्रचार कर रहा है जिसका वह सर्वनाश करने का प्रयत्न करता था, और वे मेरे कारण ईश्वर की स्तुति करती थी। होशिया का ग्रंथ अध्याय 13। जब एफ्रेम का स्वर सुनाई देता है तो सब लोग कांप उठते हैं। वह तो महान ही था, किंतु बाल देवता की पूजा कर उसने अपराध किया और इससे वह मृत्यु को प्राप्त हो गया, और अब उनका पाप बढ़ता ही जा रहा है। वह ढली मूर्तियां मनुष्य की कृतियां बनाते हैं, चांदी से कुशल कारीगर उन्हें गढ़ते हैं। वह कहते हैं इनकी पूजा करो। मनुष्य बछड़े की मूर्तियां चूमते हैं, इसलिए वे प्रातः काल के कोहरे की तरह और ओस की बूंदों की तरह लुप्त हो जाएंगे। खलिहान से उड़ाए गए भूसे के समान या खिड़की से निकलने वाले धुएं के समान वे विलीन हो जाएंगे। मिस्र के निर्वासन के समय से ही मैं ही तुम्हारा प्रभु ईश्वर रहा हूँ। मेरे सिवाय तुम किसी अन्य ईश्वर को नहीं मानते। मेरे सिवाय कोई अन्य उद्धारक नहीं। मरुभूमि में मैंने ही तुम्हारी रक्षा की। उस सूखे प्रदेश में मैंने उनको खिलाया पिलाया और वे खा पी कर तृप्त रहते थे। तब वे घमंड से फूल गए और मुझे भुला दे बैठे। अच्छा, तो मैं उनके साथ सिंह का सा व्यवहार करूंगा। चीते की तरह मैं मार्ग में घात लगाकर बैठा रहूंगा। अपने बच्चों को छीन जाते देखकर जैसे रीझनी शिकार पर टूट पड़ती है, वैसे ही मैं उन पर टूटकर उनके कलेजे फाड़ डालूंगा। सिंहनी की तरह उनको झट से चट जाऊंगा। जंगली जानवर बनकर मैं उनको निगल जाऊंगा। इस्राएल, मैं तुमको नष्ट करूंगा। और कौन तुम्हारी मदद करने आएगा? अब तुम्हारा वह राजा कहाँ रहा जो तुमको बचाए? वे सभी नेता कहाँ हैं जिनकी तुम शरण जाओ? तुमने मुझसे कहा था मुझे राजा और सम्मान दे। मैंने क्रुद्ध होकर तुमको राजा दे दिए और क्रोधित होकर उन्हें वापस भी ले लिया। एफ्रेम के अपराधों की गठरी बांधी हुई है, उसके भंडार पापों से भरे हुए हैं। प्रसव पीड़ा शुरू हो गई, किंतु मूर्ख शिशु का समय का क्या पता, वह निकलता नहीं। क्या मैं फिरौती चुका कर अधोलोक के वश में उन्हें बचाऊं? क्या मैं मृत्यु से उनका उद्धार करूं? काल, तेरी महामारियां कहाँ है? अधोलोक कहाँ है तेरा विनाश? मेरा तो कलेजा पत्थर हो गया है। एफ्रेम नरकुल झरमुट के बीच फले फूले तो सही, किंतु पुरवाई बहेगी। उजाड़ से प्रभु ईश्वर की सांस, उसके झरने बंद हो जाएंगे, उसके सोते सूख जाएंगे, उसका समस्त धन वैभव लुट जाएगा। स्रोत ग्रंथ स्रोत 70। ईश्वर की दुहाई संगीत निर्देशक के लिए दाऊद का स्मरण अर्थ में। ईश्वर मेरा उद्धार कर, प्रभु शीघ्र ही मेरी सहायता कर। जो मेरे जीवन के गाहक हैं वे सब के सब लज्जित हों। जो मेरी दुर्गति का कामना करते हैं वे अपमानित होकर हट जाएं। जो मुझसे आहा आहा कहते हैं वह कलंकित होकर पीछे हटें। जो तेरी खोज में लगे हैं वे सभी उल्लास के साथ आनंद मनाएं। जो तेरे द्वारा मुक्ति चाहते हैं वे निरंतर ये कहते हैं, प्रभु महान है। मैं दरिद्र और अपमानित हूँ। ईश्वर शीघ्र ही मेरे पास आ, तू ही मेरा सहायक और उद्धारक है। प्रभु विलंब ना कर। गलातियों के नाम संत पौलुस के पत्र का मुख्य उद्देश्य उन प्रचारकों से सावधान रखने के लिए था। यहूदी क्रिस्तीय जो कलीसिया में थे वह कलीसिया को पुरानी रीतियों में ले जाना चाहते थे। वे ये कहते थे कि उनको सर्कमसिशन यानी खतना करना, विशेष दिन का मानना जैसे सैबत और अन्य विशेष दिवसों का मानना जरूरी है। यह प्रचारक जो कलीसिया किसी ने स्थापित की थी उसको अपनी तरफ ले लेते थे और उनको गुमराह करते थे। गलातियों के पत्र का मुख्य उद्देश्य
अनुग्रह है। पहले अध्याय की शुरुआत संत पौलुस अपने प्रेरित होने की बात से कर रहे हैं, जिन्हें प्रभु यीशु ने नियुक्त किया है, क्योंकि उन झूठे प्रचारकों ने गलत अफवाह फैलाई थी कि संत पौलुस तो प्रेरित नहीं है। संत पौलुस बता रहे हैं कि प्रभु यीशु के बलिदान से जो उनमें विश्वास करते हैं, इस पाप के संसार से मुक्ति प्राप्त करते हैं। यह प्रभु ने अपने आप को क्रूस पर समर्पित किया, जो पिता परमेश्वर की योजना थी। संत पौलुस गलातियों पर गुस्सा हो रहे हैं कि वे सच्चे सुसमाचार से कहीं और जा रहे हैं। ये वो यहूदी क्रिस्तीय प्रचारक हैं जो इन्हें पुराने नियमों, सर्कमसिशन की बंदिशों में बांधना चाहते थे, जिसे प्रभु ने तोड़ दिया था। संत पौलुस बोल रहे हैं कि अगर कोई स्वर्गदूत भी कोई दूसरा सुसमाचार सुनाए तो वह शपित हो, उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। संत पौलुस आगे बता रहे हैं कि वे खुद एक कट्टर यहूदी थे, जिन्होंने कलीसिया के ऊपर बहुत अत्याचार किए, और जो सुसमाचार उन्हें मिला वो प्रभु यीशु से मिला। यह सब वो गलातियों को इस लिए बता रहे थे ताकि वे जान सके कि संत पौलुस ही सच्चे प्रेरित हैं, न कि ये प्रचारक जो उनका नाम खराब कर रहे थे। होशिया के ग्रंथ के अध्याय 13 हमें बताता है कि हम किस स्थिति में आते हैं जब हम ईश्वर से दूर भागते हैं। अध्याय की शुरुआत इज़राइल की समृद्धि बताई जा रही है, लेकिन समृद्धि में वे ईश्वर से दूर हो गए। इज़राइल ईश्वर को भुलाकर मूर्तियों में विश्वास करने लगा। ईश्वर इज़राइल को याद दिला रहे हैं कि उनके अलावा इज़राइल का कोई उद्धारक नहीं। ईश्वर बोल रहे हैं कि जो स्थिति अभी है वो इज़राइल के पाप की वजह से है, इसलिए अब इज़राइल पर घोर संकट आने वाला है। स्रोत ग्रंथ का 70वां स्रोत एक विलाप का स्रोत है। स्रोतकार अपने जीवन की रक्षा के लिए ईश्वर से दुहाई मांग रहा है। वह अपने दुश्मनों की बेइज्जती की कामना कर रहा है। स्रोतकार आर्थिक या आत्मिक तौर से गरीब है और ईश्वर की अनुग्रह की कामना कर रहा है। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में